अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, आज पूरी दुनिया जमीन को छोड़कर चांद पर जाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए अमेरिका ने पहला मिशन सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग की सरबराही में चांद पर रवाना किया था और फिर यह सिलसिला चल निकला जो आज तक जारी है। इन मिशंस में खलाबाजों के लिए सबसे अहम चीज उनका स्पेस सूट होता है जो उन्हें ऑक्सीजन फराहम करता है। लेकिन जरा सोचें कि अगर एक खलाबाज को बगैर स्पेस सूट के चांद पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। आज की वीडियो में हम इसी मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और मजीद ये भी जानेंगे कि ऑक्सीजन के बगैर इंसान चांद पर किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि एक स्पेस सूट जो खलाबाजों को मौसम की शिद्दत, सूरज की खतरनाक शुआओं और खला के मोहलिक मुहरकात से बचाता है, वो मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक स्पेस सूट की 14 तहें होती हैं जिनकी मोटाई तकरीबन 6.3 इंच बनती है। चूंकि खला में चहलकदमी एक अच्छा खासा मेहनत वाला काम है, चुनांचे जिस्म के दर्जा हरारत को एतदाल में रखना बहुत जरूरी है। तो इसी मकसद के लिए सबसे अंदरूनी 3 तहों में एक इंतहाई अच्छी तरीके से बिछाया गया बारीक नालियों का निजाम होता है, जिसमें पानी हरकत करते हुए जिस्म की जायद हरारत को जज्ब कर लेता है। इसके अलावा स्पेस सूट में एक कमर बस्ता होता है जिसमें खलाबाजों की जिंदगी बचाने के लिए मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, जिनमें ऑक्सीजन का टैंक सबसे अहम होता है, जिसमें तकरीबन 7 घंटे इस्तेमाल की ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसके साथ साथ कमर बस्ता में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के आलात भी होते हैं, जबकि बिजली मुहैया करने के लिए बैटरी, ऑक्सीजन को सूट में गर्दिश करने के लिए एक पंखा, पानी को ठंडा रखने के आलात, 2 तरफा रेडियो और इसके अलावा एक खतरे की घंटी होती है जो किसी भी गड़बड़ के वक्त अलार्म बजाती है। इसके अलावा भी स्पेस सूट में बेशुमार ऐसे आलात होते हैं जो किसी भी खलाबाज की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी खलाबाज को इस लिबास के बगैर खला में भेज दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए आपको बताते चले कि खला में पाया जाने वाला वैक्यूम ऐसे इंसान के जिस्म में मौजूद तमाम हवा को खींच लेगा जिसने खलाई लिबास नहीं पहन रखा होगा, और अगर हवा फेफड़ों में बाकी रही तो उनका फटना भी यकीनी है, जबकि ऑक्सीजन इस इंसान के बाकी जिस्म को इसके हुज्जम से 2 गुना ज्यादा फैलाने का सबब बन जाएगी। दूसरी जानिब जिस्म में पाया जाने वाला हर किस्म का सयाल भी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और यूं आंखों और जुबान की सतह उबलने लगेगी, जबकि फेफड़ों में हवा मौजूद न होने के सबब खून भी दिमाग तक ऑक्सीजन की फराहमी मुअत्तल कर देगा। ये तमाम खौफनाक अमल सिर्फ 15 सेकंड में मुकम्मल हो जाएगा, और अगर फिर भी कोई इंसान जिंदा बच जाता है तो अगले 90 सेकंड में इसकी मौत यकीनी है, जो दम घुटने के बायस वाक़े होगी। चूंकि खला में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए बगैर खलाई सूट वाले इंसान का जिस्म 12 से 26 घंटों के दौरान मुंजमद हो जाएगा। लेकिन मज़कूरा इंसान किसी सितारे के करीब हुआ तो उसका जिस्म जल जाएगा। यह भी वाज़ेह है कि खला में इंसान की लाश के डीकम्पोज होने का अमल इंतहाई सुस्त होता है, इसलिए वो लाखों साल तक खला में तैर सकती है। अब अगर हम खला को छोड़कर सिर्फ मरीख की बात करें तो यकीनन वहां रहने के लिए आपके पास कम अज कम पानी, खुराक, सोने की मुनासिब जगह और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। आप जानते हैं कि यहाँ जमीन पर हम जो सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, जो कि पौधों और कुछ अकसाम के दीगर बैक्टीरियाज हमें फराहम करते हैं। लेकिन चांद पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए स्पेस सूट के बगैर वहां जाने वाला इंसान सिर्फ इतनी देर ही जिंदा रह सकता है जितनी उसके जिस्म में ऑक्सीजन मौजूद होगी। वाज़ेह है कि साइंसदानों के मुताबिक मरीख का फिजाई गलाफ बहुत पतला है और यह जमीन के फिजाई गलाफ के मुकाबले में सिर्फ 1% है। इसे समझने के लिए यूं भी कहा जा सकता है कि मरीख पर हवा जमीन के मुकाबले में 99% कम है, जिसकी एक वजह यह भी है कि मरीख का साइज जमीन की निस्बत तकरीबन निस्फ है, जबकि दीगर वजूहात में अहम बात यह भी है कि यहाँ की कश्श शकल भी इतनी ताकतवर नहीं कि माहौल की गैसों को खला में जाने से रोक सके। मरीख के पतले माहौल में सबसे ज्यादा गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जमीन पर इंसानों के लिए एक जहरीली गैस है, लेकिन यह गैस मरीख पर सबसे ज्यादा है। जमीन पर बसने वालों की खुशकिस्मती है कि यह हमारे माहौल में सिर्फ 1% से भी कम है, लेकिन मरीख पर कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब हवा का 96% है। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर आप मरीख पर ऑक्सीजन फराहम करने वाले स्पेस सूट के बगैर सांस लेने की कोशिश करेंगे तो यकीनी है कि पहले ही आपका दम घुटने लगेगा और नतीजतन आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी, और यह सारा अमल सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा।
तो दोस्तों अब ये तो वाज़ेह हो गया कि स्पेस सूट के बगैर खला में जाने वाले की मौत हो जाएगी, तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि उस शख्स की लाश का क्या बनेगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि खला में ना तो हवा होती है और ना ही नमी, यानी अगर किसी मुर्दा जिस्म को खला में छोड़ दिया जाए तो उसमें मौजूद नमी बड़ी तेजी से खत्म होगी। चूंकि इंसानी जिस्म का 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, इसलिए माहिरीन का अंदाजा है कि मुर्दा जिस्म के खला में छोड़े जाने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी कमियत सिर्फ 20% रह जाएगी, जबकि जमीन पर जिंदा हालत में तनो मन दिखाई देने वाला 100 किलोग्राम वजनी इंसान जब मरने के बाद खला में पहुंचेगा तो कुछ ही देर में वो सिर्फ 20 किलोग्राम वजनी रह जाएगा। वो हड्डियों का एक ऐसा ढांचा बन चुका होगा जिस पर खाल मंडी होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटे में वो शख्स एक खुश मम्मी में तब्दील हो चुका होगा। ये भी याद रहे कि पानी वो मादा है जो जिंदगी की आम तरीन जरूरत भी है, इसलिए पानी की अदम दस्तयाबी पर इंसानी जिस्म में मौजूद तमाम जरासीम भी बड़ी तेजी से खत्म हो जाएंगे, यानी खला में मुर्दा इंसानी जिस्म गलने सड़ने से भी महफूज रहेगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर खला में मुर्दा जिस्म को जरासीम मर जाने के बाद गलने सड़ने का सामना नहीं होगा तो क्या वो हमेशा उसी हालत में रहेगा? इस सवाल के मुख्तलिफ जवाबात हैं। जैसा कि अगर मुर्दा जिस्म जमीन के निचले मदार में गर्दिश कर रहा होगा तो उसका मदार बतदरीज मुख्तसर होता चला जाएगा और चंद घंटों से लेकर चंद दिनों के अंदर अंदर वो जबरदस्त रफ्तार के साथ जमीनी कुरे हवाई में दाखिल हो जाएगा। यहाँ हवा के ज़रात से शदीद रगड़ और जबरदस्त दर्जा हरारत की वजह से वो सिर्फ चंद लम्हों में जल कर राख हो जाएगा और बालाई कुरे हवाई में बिखर जाएगा, और ये मंजर जमीन से देखने पर शहाब साकिब की तरह दिखाई देगा। इससे कुछ ज्यादा बुलंदी पर वो मदार है जहां खलाई मलबे की बड़ी मिकदार जमीन के गिर्द चक्कर लगा रही है। सिर्फ चंद मिलीमीटर बारीक ज़रात से लेकर चंद सेंटीमीटर जितने बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल इस खलाई मलबे का बड़ा हिस्सा पुराने मसनूई सियारचों और खलाई राकटों की बाकियात पर मुश्तमिल है और इसकी रफ्तार कई किलोमीटर फी सेकंड होती है। अगर कोई मैयत इस मदार में दाखिल होगी तो कभी इम्कान है कि खलाई मलबे के टुकड़े उससे भी टकराएंगे और अपनी गैर मामूली तेज रफ्तारी की वजह से लाश पर गड़े डाल सकते हैं, और अगर टकराने वाले मलबे की जिसामत ज्यादा हुई तो ऐसा ही एक टुकड़ा मैयत के परखचे उड़ा देने के लिए काफी होगा। ताहम अगर वो मैयत किसी बड़े मदार में पहुंचा दी जाए जहां वो सूरज से बहुत फासले पर रहते हुए उसके गिर्द चक्कर लगा रही हो तो उस तक पहुंचने वाली शमसी हवाओं की शिद्दत भी बहुत कम रह जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि इसे इंतहाई सर्द और कदरे महफूज माहौल का सामना होगा जहां वो हजारों सालों तक उसी हालत में रहते हुए चक्कर लगाती रहेगी। दूर दराज खला का माहौल इंतहाई सर्द भी होता है जिसका औसत दर्जा हरारत सिर्फ -270 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। खला के इस तारीक और शदीद सर्द माहौल में कोई भी लाश बर्फ से भी ज्यादा ठंडी रहेगी, और अगर उसे किसी नागहानी आफत का सामना करना न पड़ा तो वो करोड़ों अरबों साल तक तकरीबन उसी हालत में रहेगी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।